पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान होने के बाद शिमोगा ज़िले में भी सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है। शिमोगा में अब तक के हालात के मुताबिक मुसलमानों के वोट कांग्रेस के लिए और गैर मुस्लिमों के वोट बीजेपी के लिए बताए जा रहे हैं। ऐसे में शिमोगा ज़िला कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से बेदिली का शिकार हो चुके हैं। इसके अहम असबाब यह हैं कि शिमोगा में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान मुस्लिम कांग्रेसी लीडरों को माकूल नुमाइंदगी देने का वादा किया था, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज करने की कस्में खाई थी और वादे भी किए थे। लेकिन इन तमाम वादों और दावों के बावजूद मुस्लिम लीडरों को दूसरे दर्जे के लीडरों के तौर पर देखा गया और उन्हें किसी भी तरह के माकूल ओहदे नहीं दिए गए। दूसरी तरफ शिमोगा में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडरों की हैसियत को कम करने में मुसलमानों का ही एक मखसूस तबका पस पर्दा काम कर रहा है, जबकि इस तबके की जिम्मेदारी सियासत में नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इलेक्शन के लिए ये तबका सरगर्म हो जाता है। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद मुसलमानों के किसी भी मसले पर ये लोग बात नहीं करते और इलेक्शन के वक्त पर ये लोग कमर बस्ता हो जाते हैं और जा बजा मीटिंगों का एहतमाम करते हैं। बाद में कामयाबी का सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस हरकत की वजह से कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की जो क़ियादत है वो भी दम तोड़ती जा रही है। बार बार कांग्रेस के आला लीडरों के सामने मखसूस तबके के लोग ये जाहिर कर रहे हैं कि किसी भी लीडर को जिम्मेदारी ना दें, किसी भी मुस्लिम कांग्रेसी लीडर को इलेक्शन के अखराजात के लिए 1 रुपया ना दें। पूरी कौम की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमारी बात पर कौम मुत्तहद हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को अहमियत ना दें। इस तबके की इन बातों की वजह से कांग्रेस पार्टी में जो रही सही क़ियादत है वो भी दम तोड़ रही है। गौरतलब बात यह है कि मुसलमान इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि किसे वोट देना है और क्यों देना है और अपने मसाइल को सामने रखकर उम्मीदवारों से कैसे काम लेना है। लेकिन मखसूस तबका हर तरह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के सामने सरेंडर होने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से पार्टी में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं रही। एक दौर था कि सियासत में मुसलमानों को मनवाने के लिए और अपनी तरफ राग़िब करने के लिए तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ खुद साख्ता इलेक्शन के अमायदीन और ज़िम्मेदारों की वजह से मुसलमानों के करीब कोई नहीं भटक रहा है। ना ही इनके हाल अहवाल जानना सियासी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी हो चुका है। हकीकत ये भी है कि इलेक्शन कुछ लोगों के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करने और कुछ लोगों के लिए ख़र्चा पानी निकालने का भी ज़रिया है, लेकिन इस पर भी मखसूस तबके ने ताला लगा दिया है। असम्बली इंतखाबात के दौरान जिन नाम नहाद मुस्लिम लीडरों ने मुसलमानों के मसाइल हल करने का दावा किया था वो कभी लौट कर नहीं आए। न हिजाब का मुकदमा ख़त्म करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला, ना ही गाँव कशी के क़ानून को रद्द करने या कम अज़ कम महकमा पुलिस के ज़रिए से नरम बर्ताव करने के लिए इक़दामात उठाए हैं। न रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से हुकूमत से बात की है, न जे हल्डी के मुलजिमान की रिहाई के लिए बात की गई है। ऐसे में अब फिर एक मरतबा मुस्लिम लीडरों को ही ख़त्म करते हुए ख़ास तबके के लोग मुस्लिम लीडरों को कफन बांधने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस ख़ास तबके का मकसद क्या है, मंशा क्या है? शिमोगा में हद से तजावीज़ करते हुए गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन बना दिया था। अब भी जो हरकतें हो रही हैं वो पार्लिमानी इंतखाबात में भी ऐसे ही नताइज लाने के लिए काफ़ी हैं। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़ शिमोगा।